हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में आज हम पुनः मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मित्रों, जैसे कि आपको इस बात की सूचना अवश्य प्राप्त हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। परीक्षा टल जाने का कारण यह कदापि नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता लाएं। यदि आपने अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता लाई तो वह किसी और की सफलता का कारण बन सकती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई में शिथिलता ना लाएं यदि आप परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो। मित्रों, जैसा कि हमने कल प्रमुख व्यक्तित्व के क्रम में राजनीतिक व्यक्तित्व और न्याय एवं प्रशासन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ लिया था, इसी क्रम में आज हम कला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ने जा रहे हैं। इस क्रम में मित्रों आज हम तानसेन, कुमार गंधर्व, अलाउद्दीन खां, हाफिज अली खां, पंडित शंकर राव, उस्ताद आमिर खां, राजा भैया पूंछ वाले, बेगम असगरी बाई, गुलाम हुसैन खां और उस्ताद अमजद अली खां जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम तानसेन जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मित्रों तानसेन जी के बारे में हमने कई दफ़ा आपको बताया है और समझाया भी है, आज फिर से इनके बारे में कुछ समझते हैं। इनका जन्म 1506 में कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1589 में कहाँ हुई थी? आगरा में। इनके बचपन का नाम राम तनु पांडे अथवा तन्ना था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे। इनके जो पिता थे यह एक कवि थे और मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। इनकी पत्नी का नाम प्रेम कुमारी या हुसैनी था। ये जो हुसैनी हैं वह रानी मृगनैनी की क्या थी? दासी थी। और ये जो रानी मृगनैनी हैं वे राजा मान सिंह, कौन? राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर की क्या थी? प्रेयसी थी। क्या थी? प्रेयसी थी। तो प्रेम कुमारी या हुसैनी कौन थी? रानी मृगनैनी की दासी थी। और यदि इनका यानी तानसेन जी का संगीत घराना क्या था? संगीत घराना क्या था? इन्हीं के पत्नी के नाम पे हुसैनी था। अर्थात आपको यदि न याद आए कि संगीत घराना क्या था तानसेन जी का, तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि तानसेन जी की जो पत्नी का नाम था वही उनके संगीत घराने का भी नाम था। इनके संगीत गुरु की बात की जाए तो इनके संगीत गुरु हरिदास और मोहम्मद गौस थे। इनके गायन शैली की बात की जाए तो यह दीपक राग, मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार और ध्रुपद गायन गाया करते थे। इनका मकबरा ग्वालियर में इनके गुरु मोहम्मद गौस के ही समीप बनाया गया है। आपसे कभी मित्रों प्रश्न पूछता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। यदि कभी पूछता है कि मोहम्मद गौस की समाधि कहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों की समाधि आसपास है तो वह भी कहाँ होगी? ग्वालियर में होगी। मित्रों अगले हैं, इनको यदि बात की जाए सर्वप्रथम संगीत का संरक्षण, यह कि इनको सर्वप्रथम संरक्षण का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि यह संगीत की शिक्षा लेने के बाद सर्वप्रथम किसके दरबार में गए? तो सर्वप्रथम ये किसके दरबार में गए थे? दौलत खां के दरबार में गए थे। दौलत खां के दरबार के बाद यह रीवा के महाराजा रामचंद्र के दरबार में गए थे और यही रीवा के महाराजा रामचंद्र जी ने इन्हें तानसेन की क्या दी थी? उपाधि दी थी, जिसके उपरांत राम तनु पांडे तानसेन के नाम से जाने जाने लगे थे। और यही रीवा के महाराजा के दरबार से, किसके दरबार से? रीवा के महाराजा के दरबार से अकबर ने, किसने? अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया था और उन्हें अपने नवरत्नों में क्या किया था? शामिल किया था। इसके अलावा मित्रों ग्वालियर में, कहाँ? ग्वालियर में प्रतिवर्ष, कब? प्रतिवर्ष 4 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ग्वालियर में किया जाता है। यह कितने दिवस का होता है? तो यह 4 दिवस का होता है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा तानसेन सम्मान क्या चीज़? तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष इसे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको उपयुक्त जानकारी समझ में आई होगी। अब हमें अगले तरफ चलते हैं। अगले हैं हमारे कौन है? कुमार गंधर्व। कौन है? कुमार गंधर्व। इनका यदि जन्म देखा जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 अप्रैल 1924 को बेलगाम, कर्नाटक
यदि आपको बेलगाम पता नहीं है तो भाई धारवाड़ का नाम आपने अवश्य सुना होगा। धारवाड़, तो धारवाड़ ज़िले में ही यह पड़ता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल 1924 को। कहाँ? बेलगाम, कर्नाटक में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 जनवरी 1992 को। कहाँ पे हुई थी? देवास में। कहाँ हुई थी? देवास में। इनका मूल नाम का मतलब इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। क्या नाम था? शिवपुत्र सिद्धरमैया, ये कि सिद्धराम कोमकली। आपको किसी किसी बुक में सिद्धरमैया दिख जाएगा और किसी किसी में सिद्धराम दिख जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप शिवपुत्र सिद्धराम या सिद्धरमैया कुछ भी आप याद कर सकते हैं। तो इनका मूल नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धरमैया या कि सिद्धराम कोमकली। इनका कर्मस्थली का मतलब होता है कि इन्होंने कहाँ पर रहकर संगीत का प्रसार किया, या कि उन्होंने संगीत की शिक्षा लेने के बाद कहाँ पर अपना जीवन यापन या कि जीवन गुजारा। तो वह कहाँ इनकी कर्मस्थली रही? देवास में। कर्म क्षेत्र अर्थात किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। इनकी मुख्य रचनाएं यदि कोई पूछता है तो इनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं थी? उड़ जाए हंस अकेला, इनकी एक रचना थी उड़ जाए हंस अकेला। बोर चेता, झीनी झीनी रे चदरिया, और इसके अलावा सुनता है गुरु ज्ञानी, और एक है अनूप राग विलास। ये क्या थी? इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं या कि रचनाएं थीं। ये जो कुमार गंधर्व हैं, यह कबीर, सूरदास और मीरा की रचनाओं को अपना आधार बनाया। अर्थात कभी आपसे पूछता है कि किस लिए कुमार गंधर्व सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो यह कबीर, सूरदास और मीरा की रचनाओं को सर्वाधिक गाया करते थे। ठीक है ना? अर्थात इससे ही अपना क्या बनाया? आधार बनाया। इसके अलावा इन्होंने अर्थात कुमार जी ने कबीर जैसा गाया वैसा कोई नहीं गाया। जैसा कि हमने बताया कि इनकी रचनाओं का आधार क्या थे? सूरदास थे, एक सूरदास थे, कबीर और मीरा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कुमार जी ने जैसे कबीर को गाया है वैसा कोई भी नहीं गा सका। जिस हिसाब से इन्होंने कबीर की रचनाओं को गाया है, जनमानस तक पहुँचाया है, वैसा अभी तक कोई कर ही नहीं सका, गा ही नहीं सका है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत जगत का कबीर किसे कहा जाता है? कुमार गंधर्व को कहा जाता है। कुमार गंधर्व ने गांधी मल्हार रचा। क्या रचा था? गांधी मल्हार रचा था, जो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित था। इसके अलावा देवास में, कहाँ पे? देवास में कुमार गंधर्व की स्मृति में अमृत उत्सव का आयोजन किया जाता है। आपसे कभी मित्रों पूछता है, याद रखिएगा, अमृत उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो देवास में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? कुमार गंधर्व की याद में हर साल किया जाता है। 1992 से, कब? 1992 से मध्य प्रदेश सरकार, कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुमार गंधर्व पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कब से प्रदान किया जाता है? 1992। अब मित्रों आपसे कभी पूछता है कि कुमार गंधर्व पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो वर्ष 1992 से इसे प्रदान किया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 1.25 लाख। प्रथम विजेता अजय चक्रवर्ती, और 2018 में, कब? 2018 में किससे यह पुरस्कार मिला था? तो सितार वादक नीलाद्रि कुमार को। मित्रों उम्मीद करते हैं कुमार गंधर्व के बारे में दी गई जानकारी मित्रों। अब हमें पढ़ना है उस्ताद अलाउद्दीन खां। किन के बारे में? उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1862 में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। जगह कौन थी? शिवपुर। गांव कौन सा था? शिवपुर। आपसे कभी मित्रों पूछता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ, तो बांग्लादेश में शिवपुर नामक गांव में हुआ। मृत्यु 6 सितंबर 1972 को हुआ। कब हुई? 6 सितंबर 1972। पिता हुसैन खां। इनका वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ये सरोद वादक थे। इनका एक भवन था। कहाँ? मैहर में इनका भवन था, मदीना भवन। क्या था? मदीना भवन। तो ये जो मदीना भवन है, इस मदीना भवन को संगीत की तीर्थ स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत की तीर्थ स्थली। आपसे कभी मित्रों प्रश्न पूछता है संगीत की तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है, तो मदीना भवन को कहा जाता है। 1917 में इन्होंने क्या किया? मैहर बैंड की स्थापना की। कब की? 1917 में।
मित्रों, यदि आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि संगीत की राजधानी कौन सी, संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है, तो उसे भी मैहर को कहा जाता है। मित्रों, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। पहला है संगीत की तीर्थ स्थली, दूसरा है संगीत का राजधानी। संगीत की राजधानी, तो संगीत की तीर्थ स्थली मदीना भवन, और संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है, मैहर को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मित्रों 18 अप्रैल 1979 को 18 अप्रैल 1979 को उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, भोपाल में। मित्रों, अभी आपसे कभी पूछता है, प्रश्न पूछता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो वो कहाँ पे की गई थी मित्रों, भोपाल में की गई थी। यदि पूछता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है, भोपाल में। इनके अगर शिष्यों की बात की जाए तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बसंत राय एवं अन्य। कौन है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बसंत राय और अन्य, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इनके शिष्य थे। कौन थे, शिष्य थे। उस्ताद या कि सरोद वादक अली अकबर खान। कौन, अली अकबर खान, अन्नपूर्णा देवी, इन दोनों के क्या थे, ये पिता थे। ये दोनों भी प्रख्यात संगीतकार अर्थात सरोद वादक हैं। प्रख्यात सरोद वादक हैं, ये दोनों भी प्रख्यात सरोद वादक हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, मैहर में किया जाता है। इस समारोह का शुभारंभ मैहर बैंड की प्रस्तुति के साथ किया जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले तरफ। उस्ताद हाफिज़ अली खां। कौन, हाफिज़ अली खां। तो मित्रों इनका जन्म कब हुआ, 1888 में ग्वालियर में, मृत्यु 1972 कहाँ, दिल्ली में। इनके जो पूर्वज थे, कौन, इनके पूर्वज वह कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, रीवा महाराजा के दरबार में आए थे। ठीक है। इनका जो संगीत घराना है वो सेनिया बंगस है। यहाँ पे बंगत नहीं है मित्रों, बंगस है, बंगस संगीत घराना है। बाद में यह क्या हुए, रीवा के महाराजा माधर और सिंधिया के दरबार में सम्मिलित हो गए। कौन सम्मिलित हो गए, उस्ताद हाफिज़ खां रीवा के महाराज के दरबार में क्या मिला, इन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिला। यह मुख्यतः ध्रुपद गायन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन से गायन, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें आफताब सरोद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अर्थात कभी मित्रों आपसे प्रश्न पूछता है कि आफताब ए सरोद किसे कहा जाता है, तो उस्ताद हाफिज़ अली खां को कहा जाता है। 1960 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। कब, 1960 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारे अगले हैं पंडित शंकर राव। कौन, पंडित शंकर राव। अब हमको पढ़ना है पंडित शंकर राव जी के। पंडित शंकर राव, तो मित्रों इनका जन्म 1862 में कहाँ, ग्वालियर में हुआ था। इनकी संगीत शैली क्या थी, ख्याल गायन ये गाते थे। गुरु निसार हुसैन खान। कौन, निसार हुसैन खान। संगीत नायक। कौन, संगीत नायक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आपसे कभी मित्रों पूछता है कि संगीत नायक किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि पंडित शंकर राव को संगीत नायक कहा जाता है। 1914, कब, 1914 में ग्वालियर में शंकर गंधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना की। मित्रों कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है या फिर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है मित्रों, ग्वालियर में है। कब स्थापना हुई, 1914 में हुई। इन्हें हिंदुस्तानी संगीत शालका पुरुष कहा जाता है। क्या, शालका पुरुष कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का शालका पुरुष किसे कहा जाता है, पंडित शंकर राव को। मित्रों अब हम बेगम असगरी बाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जन्म 1918, कहाँ, छतरपुर, बिजावर रियासत यदि पूछता है तो रियासत कौन सी है, बिजावर रियासत। मृत्यु 2006, 29 अगस्त 2006 को कहाँ, टीकमगढ़।
इनके गुरु कौन थे? तो उस्ताद जहर खान कौन है? भिंड से हैं। इनकी गायन शैली क्या है? क्या है गायन शैली? तो ध्रुपद गायन शैली ये गाती थी। 1985 में तानसेन सम्मान, 1986 में शिखर सम्मान और 1990 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगले हैं हमारे पंडित ओम प्रकाश चौरसिया। कौन? पंडित ओम प्रकाश चौरसिया। जन्म 5 दिसंबर 1946 कहाँ? भोपाल में। 5 दिसंबर 1946 को भोपाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। निधन 5 मार्च 2017। कब? 2017 को इनका निधन हुआ। इनके गुरु कौन थे? तो लालमणि मिश्र। इनके गुरु का नाम क्या था? तो लालमणि मिश्र इनके क्या थे? गुरु थे। इनका वाद्य यंत्र क्या है? संतूर। मित्रों कभी आपसे प्रश्न पूछे पेपर में कि ओम प्रकाश चौरसिया, कौन ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो संतूर। इन्होंने संगीत रस परंपरा और विचार नामक, कौन सी? संगीत रस नामक परंपरा और विचार नामक पुस्तक की क्या की? रचना की। मधुकालीन नामक संस्था की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी के बारे में। अगले हमारे हैं मित्रों, अब हम देखने जा रहे हैं गुलाम हुसैन खां जी के बारे में। इनका जन्म 1927 इंदौर। गुरु उस्मान खां। वाद्य यंत्र कौन है? सितार है। इनका गायन कौन सा? तो ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद दादरा। ये कौन, मतलब कि गुलाम हुसैन खां कौन कौन सी गायन शैली गाते थे? तो एक ख्याल गाते थे, दूसरा ठुमरी गाते थे, ध्रुपद गाते थे और दादरा गाते थे। इसके अलावा इनकी सितार वादन कला को बिनकार बाजल की संज्ञा प्रदान की गई। आपसे कभी मित्रों प्रश्न पूछता है कि बिनकार बाजल की संज्ञा किस संगीतकार को या कि किस सितार वादक को प्रदान की गई? तो गुलाम हुसैन खां को। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगले हैं उस्ताद अमजद अली खां। इनके बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। जन्म 9 अक्टूबर 1945 कहाँ? ग्वालियर में। पिता उस्ताद हाफिज़ इनके बारे में जस्ट अभी हमने आपको बताया हुआ है। उस्ताद हाफिज़ अली खां संगीत घराना सेनिया संगीत घराना है। 1975 में पद्मश्री, 1989 में तानसेन, 1991 में पद्म भूषण, 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अमजद अली खान ने ग्वालियर में सरोद संग्रहालय नामक एक सरोद घर की स्थापना की। अर्थात आपसे कभी पूछता है कि सरोद संग्रहालय के नाम पर सरोद घर की स्थापना किसने की? तो उस्ताद अमजद अली खान द्वारा की गई। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगले हमारे हैं राजा भैया पूंछ वाले। 1882 में जन्म कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में। मूल नाम बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर किसका मूल नाम है? तो वह है राजा भैया पूंछ वाले। अर्थात राजा भैया पूंछ वाले को बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर के नाम से जाना जाता था। गुरु बामनराव चिखिलकर। यह बुंदे, इनका जो संगीत घराना, क्या इनका संगीत घराना कौन सा था? पूंछ वाला घराना। संगीत घराना कौन सा था? तो पूंछ वाला संगीत घराना। पूंछ वाला क्यों? तो बुंदेलखंड में पूंछ नामक गांव, कौन सी? पूंछ नामक गांव के जागीरदार होने के कारण इनका घराना क्या पड़ गया था? पूंछ वाला घराना पड़ गया। 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हमारे हैं मित्रों उस्ताद आमिर खां। कौन है? उस्ताद आमिर खां। इनका जन्म 15 अगस्त 1913 को कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। संगीत घराना भी इनका क्या है? इंदौर है। मित्रों कभी आपसे पूछता है कि
उस्ताद आमिर खां का संगीत घराना क्या है? तो जाहिर सी बात है, जहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ? इंदौर में। इन्होंने अपने जन्म स्थान के नाम पे ही अपना संगीत घराने का नाम रख दिया, क्या? इंदौर। इनकी गायन शैली क्या थी? गायन शैली अर्थात क्या गाते थे? ये ख्याल और तराना नामक गायन शैली को गाते थे। 2016 में, कब? 2016 में इनके स्मृति में इंदौर में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और ये जो संगीत समारोह होता है, इस समारोह का आयोजन, कौन सी संगीत समारोह का आयोजन? जो उस्ताद आमिर खां के स्मृति में इंदौर में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, तो इसका आयोजन अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है। प्रश्न, अलाउद्दीन संगीत खां अकादमी कहाँ है? हमने आपको बताया कहाँ है, भोपाल में है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का।